हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टर्म्स यूज होते हैं जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास मिक्सचर है टू कंपोनेंट्स का, ठीक है। उस टू कंपोनेंट्स के मिक्सचर में फॉर एग्जांपल है हमारे पास शुगर सॉल्यूशन और मेरे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जब भी हम शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 1 ग्लास ऑफ शुगर सॉल्यूशन, तो वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया ग्लास भर के और उसमें मैंने ऐड किया 1 चम्मच शुगर, और इससे जब हम वो मिलाएंगे मिक्स करेंगे तो हमको होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा शुगर सॉल्यूशन का, ठीक है। हमको शुगर पार्टिकल्स दिखते हैं क्या? थोड़ी देर बाद जब हम स्टर करते उसके बाद नहीं दिखते, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद हमको पता भी नहीं चलता कि इस पानी में शुगर प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सिमिलरली हम सॉल्ट सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 ग्लास पानी लिया, उसमें सॉल्ट ऐड किया, हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। और जब हम उसको मिक्स करते हैं तब हमको दिखता है कि वो क्या होता है, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। हमको पता ही नहीं चलता कि इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने नमक ऐड किया था या नहीं, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशंस हम लोगों ने प्रिपेयर किए, तो इनमें क्या था, शुगर और वाटर, यहाँ पे था NaCl, कॉमन सॉल्ट और वाटर। तो जब भी हम लोग ऐसे सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एक कंपोनेंट ले रहे हैं लार्जर क्वांटिटी में और एक कंपोनेंट ले रहे हैं कम क्वांटिटी में। सो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट is known as solute of a given solution, and a component which is present in the maximum amount in a given solution is known as solvent। तो ये हो गए हमारे solute और solvent। तो solute और सॉल्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जब हम बात करते हैं तब हम क्या कहते हैं, concentration in terms of solute, ठीक है। amount of solute present in a given solution is known as the concentration। जितने amount solute का present होगा उससे डिसाइड होता है कि उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम जब भी किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो वो निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? इट टेल्स अस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड सॉल्वेंट ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टर्म्स है जिससे हम सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद है ppm, then ppb, then molarity, molality and normality। तो इतने सारे टर्म्स यूज होते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कितना सोल्यूट हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और उससे हम बता सकते हैं कि कौन से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो चलो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ये सारे टर्म्स, और हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन सब के डेफिनेशन और सॉल्व करेंगे इनके कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन सारे मेथड्स का यूज करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी गिवन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज, इसको मास परसेंट ऐसे भी कहा जाता है। सपोज करो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी मतलब क्या, 2 कंपोनेंट्स मिलके बनाया हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन A B which contains A and B, okay, in which A is present in the lesser amount, that's why it is a solute, ठीक है। A क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको मैं कहूंगी सोल्यूट, और B क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब भी कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन हम लोगों को दिया हुआ होगा, जिसकी अमाउंट कम होगी उसको कहेंगे सोल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसको कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट। तो यहाँ पे A है हमारा सोल्यूट और B है हमारा सॉल्वेंट। तो जब भी हम लोगों को वेट बाय वेट परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है किसी भी सोल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, तो फॉर्मूला है वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट
weight of solute divided by total weight of solution divided by total weight of solution मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं परसेंटेज, इसलिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, तो सपोज करो वेट ऑफ सोल्यूट है WA, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है WB। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं WA वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वो क्या होगा, दोनों की सम इनटू 100। ठीक है, सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्वेंट का वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, ये था सॉल्यूट का, तो सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट क्या है, WB डिवाइडेड बाय टोटल वेट, दैट इज WA अपॉन WB इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज। जब भी हम लोगों को पूछा जाए टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन, अगर सोल्यूट पूछा जाए तो हम लोग सोल्यूट का मास ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वेट, अगर सॉल्वेंट का पूछा जाए तो उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो देयर इज 2 ग्राम ऑफ कंपाउंड A in 18 gram of H2O, then find out mass percent of A, mass percent of A और mass percent of solute। ठीक है, ऐसा हम लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कौन सा हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ कंपाउंड A इन 18 ग्राम ऑफ H2O ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे कम अमाउंट में कौन सा है, कंपाउंड A प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा यूज करेंगे WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग हमारी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है WA 2 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना आएगा, 18 प्लस 2, दैट इज 2 प्लस 18 इनटू क्या हो जाएगा 100। तो अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको मिलेगा 2 अपॉन 20 इंटू 100, 0 0 2 2 कैंसल, मिल गए हमको 10%। तो ये क्या हो गया, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दिस गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर किया है 2 ग्राम कंपाउंड A डाल के 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो इस तरह से जब भी हम लोगों को मास परसेंटेज पूछा जाए या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये जैसे फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, वैसे ही हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये हुआ सोल्यूट के लिए, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर सॉल्वेंट आल्सो। ठीक है, तो ये हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों क्या होंगे, यूनिटलेस क्वांटिटीज, बोथ विल बी यूनिटलेस क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी वेट है, डिनोमिनेटर में भी वेट है, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है, इसलिए वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल होगा, वेट वेट कैंसिल होगा, और ये क्या हो गई, यूनिटलेस क्वांटिटी। और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ये क्या है, एक प्रकार की यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं W बाय W परसेंट और V बाय V परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अगर हमको सॉल्यूशन दिया हुआ होगा जिसमें हमको वेट दिया है, ठीक है, सोल्यूट का, और हमको वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तब हम क्या करेंगे, उसका वो जो सॉल्यूशन होगा
उसका कॉन्सेंट्रेशन हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोगों को सोल्यूट का मास दिया हुआ होगा और हम लोगों को सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ होगा, तो हम उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करके हम उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमको मिलेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इस तरह से हमको मिलेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं होगी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि ये दोनों टर्म्स अलग अलग है। वेट अगर हम लोगों ने एक्सप्रेस किया ग्राम में और वॉल्यूम एक्सप्रेस किया ml में, देन इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर ml, इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर ml। और कभी कभी जब हम लोगों को स्ट्रेंथ निकालनी हो कोई भी सॉल्यूशन की, स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन, तो वो मोस्टली एक्सप्रेस की जाती है इस तरह से ग्राम पर ml में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 यूनिट्स। अब इनके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो वेट बाय वेट का हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा। सपोज करो हम लोगों को दिया हुआ है 3% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन और हमको बोला है कि ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम क्या कह सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से कि 3 ml इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए कि 3% H2SO4 है या फिर 10% HNO3 है या फिर HCl है, कुछ भी ऐसी सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज V बाय V, तो हम उसके पास से क्या इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट 3 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमारा सॉल्यूशन, हमारा फॉर्मूला क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज का, वेट बाय वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, और हमारा वेट बाय वॉल्यूम क्या क्या है, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू weight of solute, weight of solute to the volume of solution into 100। ओके, तो इस तरह से ये है हमारा फॉर्मूला। सपोज करो अनादर प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम लोगों को कहा गया है कि 5% ऑफ sugar is present weight by volume। ठीक है, इस तरह से हमको कहा जाए तो हम इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, 5 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को दिया है 5% ऑफ शुगर सोल्यूशन इज प्रेजेंट। ठीक है, शुगर सोल्यूशन इज प्रेजेंट, तो हम इस तरह से ये इंफॉर्मेशन इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंसिडर करो एक प्रॉब्लम। ठीक है, इन विच देर इज गिवन 5% ऑफ शुगर सोल्यूशन, यही प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। ठीक है, शुगर सोल्यूशन वेट बाय वेट इज गिवन एंड वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को वेट बाय वेट दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे 5 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है वेट बाय वॉल्यूम में। यहाँ पे हम लोगों को दी हुई है डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। हम लोगों को डेंसिटी दी हुई है। हम डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है वॉल्यूम के साथ, हम लोगों को वेट बाय वेट दिया हुआ है, वेट अपॉन वेट, और हमको इसको कन्वर्ट करना है वेट बाय
वॉल्यूम में, तो वहां पे हम लोगों को वॉल्यूम की नीड होगी। तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है और हम लोगों को डेंसिटी भी दी हुई है, तो क्या है रिलेशन डेंसिटी और वेट का? सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कोई भी अगर सब्सटेंस है उसकी हम लोगों को डेंसिटी पता है तो हम सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, उस सब्सटेंस की या फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमको डेंसिटी किसकी दी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस मच। इफ यू नो द मास ऑफ दैट गिवन सॉल्यूशन देन यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी हम लोगों को पता है, हम लोगों को मास पता है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है, 1.25। ठीक है, और हमारा वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों को फॉर्मूला ये पता है, ठीक है, वहां पे भी मैंने लिखा हुआ है, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन 1.25 इंटू 100। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 अपॉन 100 अपॉन 1.25 इंटू 100। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 5 इंटू 1.25 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को आंसर मिलेगा 6.25%। ठीक है, तो हम लोग वेट बाय वेट को कन्वर्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम लोगों को डिफरेंट यूज किया पूछा जाए कॉन्वर्स, ठीक है, हम लोगों को वेट बाय वॉल्यूम दिया जाए और वेट बाय वेट निकालने को कहा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का यूज करके इस तरह से हम लोग वेट बाय वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं वेट बाय वेट में। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले स्टडी किया आज, हम लोगों ने स्टडी किया वेट बाय वेट, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है वो भी देखा, उसका भी हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया, हम लोगों ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली अगर वेट बाय वेट दिया है और उसको कन्वर्ट करना है वेट बाय वॉल्यूम में तो वो कैसे करेंगे। और अगर हम लोगों को अदर वे से पूछा जाए कि वेट बाय वॉल्यूम दिया है और कैलकुलेट करो वेट बाय वेट, तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो मुझे सोल्यूशन दिया हुआ है यही 5%, ठीक है, मुझे यही दिया हुआ है सॉल्यूशन 5% बाय वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, 5% वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या है, 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml। ठीक है, 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मुझे इसको कन्वर्ट करना है वेट बाय वेट में। ठीक है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, वेट बाय वेट में जो भी वेट होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा वेट से, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दिया है वॉल्यूम और हम लोगों को दी है ये डेंसिटी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और इस तरह से हम लोग वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पे पुट करके मास फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.25, वॉल्यूम है 100, तो आंसर आ गया 125 ml। ठीक है, तो अब हम लोगों को वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है। तो वेट बाय वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 अपॉन 125 इंटू इसको हो जाएगा 100। हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4%। ठीक है, 4%। तो वेट बाय वॉल्यूम को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया वेट बाय वेट में। ठीक है, तो इस तरह से ये है कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री बिमिस्ट्री को, और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।